बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, आप सभी संगत से विनती है कि साखी को अंत तक जरूर सुने और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखे। संगत जी, आज मैं तुम्हें एक ऐसी साखी सुनाने जा रहा हूं जो सदियों से मेरे मन के किसी कोने में दबी हुई थी, जो आज तक किसी को नहीं बताई गई थी। पर आज वह घड़ी आ गई है जब उस साखी को बाहर निकालना ही होगा, क्योंकि यह साखी उस प्रश्न का उत्तर है जो हर जीव के मन में कभी ना कभी उठता ही है। वह प्रश्न जो करोड़ों बार मनुष्य ने अपने मन में पूछा है और जिसका उत्तर उसे कभी नहीं मिला। वह प्रश्न है कि आखिर इस असीम ब्रह्मांड में, इस अनंत रहस्यमयी सृष्टि में, उस परम तत्व परमपिता परमेश्वर की, उस सच्चे सदगुरु की जो स्वयं परमात्मा का ही साकार स्वरूप है, मेहर किस पर बरसती है? किसके सिर पर उस अनमोल कृपा की वर्षा होती है? कौन है वह धन्य आत्मा जिस पर उसकी निगाह एक करम पड़ती है? और क्यों, क्यों उस पर पड़ती है? यह सबसे बड़ा रहस्य है जिसे जानने की हर आत्मा को तड़प होती है। और आज मैं उसी रहस्य को तुम्हारे सामने रखने जा रहा हूं। पर ध्यान रखना, यह कोई साधारण कथा नहीं है। यह अनुभव की आग में तपी हुई साखी है। यह उस सत्य की अभिव्यक्ति है जो मुझे मेरे सदगुरु ने अपनी अपार कृपा से सिखाया है। और जब मैं इसे सुनाता हूं तो मेरा रोम रोम कांप उठता है, मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और मेरा हृदय उस प्रेम से भर जाता है जो शब्दों में नहीं समाता। इसलिए तुम भी अपने मन को शांत करो, अपनी सारी चिंताओं, अपनी सारी व्यस्तताओं को कुछ पल के लिए दूर रखो, अपने अंतर्मन का द्वार खोलो और उस परम सत्ता के सामने अपने आप को समर्पित कर दो। क्योंकि आज जो बात होने वाली है वह केवल कानों से सुनने की बात नहीं, बल्कि हृदय से अनुभव करने की बात है। और हाँ, मैं तुमसे एक बात और कहूंगा, इस कथा के दौरान किसी भी बाहरी बात का ध्यान न करना, न मंदिर की बात करनी, न पूजा पाठ की, न किसी तीर्थ या गंगा स्नान की, न किसी मूर्ति या मंत्र के जाप की, क्योंकि यह सब तो बाहरी उपाय हैं। ये तो मन के भ्रम हैं। पर सच्ची मेहर तो तब होती है जब तुम अपने अंदर झांकते हो, जब तुम अपनी सूरत को अपने शब्द से जोड़ते हो, जब तुम अपने सतगुरु की याद में डूब जाते हो और केवल उनका सिमरन करते हो, उनका भजन गाते हो, उसी में मग्न रहते हो। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्चा उपासना का मार्ग है। और इसी मार्ग पर चलते हुए मुझे वह सत्य मिला जिसे मैं आज तुम्हारे सामने रख रहा हूं। अब इस कथा को ध्यान से सुनो, क्योंकि यह किसी और की नहीं, बल्कि मेरी अपनी आत्मा की कथा है। और जब तुम इसे सुनोगे तो तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस साधारण सी कथा में कितना गहरा रहस्य छिपा हुआ है। और शायद यह तुम्हारे अपने जीवन का भी सच हो, क्योंकि हम सब एक जैसी तड़प से गुजरते हैं, हम सब एक जैसे प्रश्नों से घिरे रहते हैं, और हम सब एक जैसे उत्तर की खोज में इस दुनिया में भटकते रहते हैं। पर वह उत्तर कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही है, हमारी अपनी सूरत में, हमारी अपनी चेतना में। और जब हम उससे जुड़ते हैं तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है, सब कुछ सहज हो जाता है। और फिर हमें किसी प्रश्न की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि हम स्वयं उस उत्तर का अंश बन जाते हैं। और अब मैं तुम्हें उस दिन की कहानी सुनाता हूं जब मुझे पहली बार यह अनुभूति हुई कि मेहर क्या होती है। वह दिन था जब मैं बहुत निराश था, मेरा मन बहुत व्याकुल था, मेरी आत्मा बेचैन थी। मुझे लग रहा था कि मैं किसी अंधेरी कुटिया में कैद हूं जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं। मेरे आसपास जो भी था वह मुझे खोखला लग रहा था। मेरे रिश्ते, मेरे काम, मेरी सोच, सब कुछ अर्थहीन लग रहा था। मैं उसी तरह भटक रहा था जैसे कोई प्यासा रेगिस्तान में भटकता है और उसे कहीं पानी की एक बूंद भी नहीं मिलती। मेरी प्यास एक अलग प्यास थी। वह प्यास थी उस सत्य की, उस परम शांति की, उस अमृता की, जो इस दुनिया की किसी भी चीज में नहीं थी। मैंने बहुत कोशिशें की थी, मैंने बहुत से मार्गों पर चलने की कोशिश की थी, पर हर बार मुझे वही मिला जो मैं पहले से जानता था, जो मुझे पहले से ही उपलब्ध था, जो क्षण भंगुर था, जो असार था। मैं बहुत पढ़ा लिखा था, मेरे पास दुनिया का बहुत सारा ज्ञान था, पर उस ज्ञान ने मुझे कभी संतुष्ट नहीं किया। वह ज्ञान तो उस प्यासे को ऊंट दिखाने जैसा था, पर पानी न दिखाने जैसा। मुझे अपने जीवन का कोई मतलब नजर नहीं आ रहा था। मुझे लगता था कि मैं सिर्फ एक मशीन हूं, सिर्फ एक पुतला हूं जिसे किसी ने चलाना शुरू कर दिया है, और अब वह अपनी रफ्तार से चलता जा रहा है, जबकि वह जानता भी नहीं कि उसे कहाँ जाना है और क्यों जाना है। मेरे मन में ऐसे हजारों विचार थे, और हर विचार मुझे और अंदर की ओर और गहरे अंधकार में ले जा रहा था। मैं बहुत ही दुखी था, पर मेरा दुख किसी बाहरी चीज के कारण नहीं था। मेरा दुख मेरे भीतर का दुख था।
मेरी आत्मा का दुख था, जो इस शरीर के पिंजरे में कैद थी, जो इस दुनिया के आवरणों में फंसी हुई थी। और मैं जितनी भी कोशिश करता, वह फंसती ही जाती थी, क्योंकि मैं उस समस्या का सामना ही गलत तरीके से कर रहा था। मुझे लगता था कि मैं अपने मन को काबू करूं तो सब ठीक हो जाएगा, पर मन तो ऐसी चीज थी जो कभी काबू में नहीं आती। मैं उसे शांत करने की कोशिश करता तो वह और उत्तेजित हो जाता। मैं उसे खाली करने की कोशिश करता तो वह और विचारों से भर जाता। यह एक ऐसा दुष्चक्र था जिससे निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। और फिर एक दिन, बिल्कुल उसी निराशा के अंधेरे में, मुझे किसी ने पुकारा। वह पुकार किसी बाहरी आवाज की तरह नहीं थी, बल्कि वह आवाज मेरे भीतर से आ रही थी। वह आवाज बहुत मीठी थी, बहुत कोमल थी। और उस आवाज ने मुझसे कहा, बेटा, तू क्यों इतना व्याकुल है? तू क्यों इतना परेशान है? तूने अपने जीवन की सबसे बड़ी चीज को ही भुला दिया है। तूने अपने सद्गुरु को भुला दिया है। और मैं चौंक गया। मैंने सोचा, कौन है यह? ये आवाज कहां से आ रही है? और फिर मुझे याद आया, ये वही आवाज है जो मैंने बचपन में अपने गुरु से सुनी थी, जो मुझे हमेशा से रास्ता दिखाती थी। पर मैंने उसे उसी तरह भुला दिया था जैसे हम अपनी सांसों को भुला देते हैं। और उसी पल मुझे एहसास हुआ कि मेरी सारी परेशानियों का कारण यही था कि मैंने अपने सद्गुरु की याद को अपने जीवन से हटा दिया था। मैंने उनके सिमरन को, उनके भजन को, उनके नाम को अपने हृदय से दूर कर दिया था। और परिणाम यह हुआ कि मेरा हृदय एक खाली कमरे की तरह हो गया था, जहां कोई रोशनी नहीं थी, कोई गर्मी नहीं थी, सिर्फ अंधकार और ठंडक थी। और फिर मैंने उसी पल एक दृढ़ निश्चय किया कि अब मैं अपने गुरु के चरणों में जाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े। मैं अपनी सूरत को उनके शब्द से जोड़ूंगा। मैं अपने हर सांस में उनका नाम लूंगा। और इस निश्चय के साथ मैं अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। पर यह यात्रा बाहरी दुनिया में कहीं जाने की यात्रा नहीं थी। ये मेरी अंतर यात्रा थी। ये मेरे भीतर की यात्रा थी। मुझे बाहर कहीं जाना नहीं था। मुझे तो बस अपने अंदर की उस गुफा में जाना था, जहां मेरा सद्गुरु पहले से ही विराजमान थे। मुझे बस उस पर्दे को हटाना था जो उनके और मेरे बीच आ गया था। और वह पर्दा और कुछ नहीं, मेरा अपना अहंकार था, मेरा अपना मोह था, मेरी अपनी दुनियादारी थी। और मैंने उस पल अपना अहंकार त्याग दिया। मैंने अपने मन की सारी कामनाओं को, सारी इच्छाओं को एक तरफ रख दिया और बस अपने गुरु के चरणों में सिर झुका दिया। और जैसे ही मैंने ऐसा किया, ऐसा लगा मानो मेरे सिर पर अमृत की वर्षा हो रही हो, मानो कोई अपार प्रकाश मेरे अंदर उतर रहा हो। मैंने उस अनुभव को अपने पूरे शरीर, अपने पूरे मन, अपनी पूरी आत्मा से महसूस किया। और उसी क्षण मुझे यह समझ आ गया कि असली मेहर क्या होती है। वह मेहर किसी बाहरी क्रिया का नाम नहीं है। न यह किसी तीर्थ या मंदिर में जाने से मिलती है, न किसी पूजा पाठ या जाप से मिलती है, बल्कि वह तो सिर्फ और सिर्फ सतगुरु के साथ तादात्म्य से, उनकी सूरत में अपनी सूरत को मिला देने से, उनके शब्द में अपने मन को लीन कर देने से मिलती है। और इस अनुभूति के बाद मेरा जीवन ही बदल गया। मेरे दुख दूर हो गए, मेरी निराशा खत्म हो गई, मेरी आत्मा को वह शांति मिल गई जो मैं जीवन भर तलाशता रहा था। पर यह केवल शुरुआत थी। अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखना था, अभी तो बहुत कुछ समझना था। और इसी क्रम में मैं आगे की बातें तुम्हें सुनाता हूं। पर इससे पहले तुम यह समझ लो कि यह कथा केवल मेरी नहीं है। यह हर उस जीव की है जो अपने गुरु की खोज में है, जो उस मेहर को पाना चाहता है, जो सबसे बड़ी दौलत है। और अब मैं अगले भाग में तुम्हें वह अनुभव सुनाऊंगा जो मुझे तब हुआ जब मैं गहरे सिमरन में डूबा, क्योंकि तब मैंने सच्ची मेहर के रहस्य को और गहराई से जाना। और यह रहस्य सुनकर तुम हैरान रह जाओगे। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि वह मेहर जिसे हम इतना ऊंचा समझते हैं, वह हमारे इतने करीब है। बस हमें अपनी आंखें खोलनी है, अपनी सूरत को जगाना है और अपने शब्द को पहचानना है। अब उस दिन की बात करता हूं जब मैं गहरे सिमरन में डूबा हुआ था और मुझे उस मेहर का वास्तविक स्वरूप समझ में आया। वह दिन किसी और दिन की तरह नहीं था। वह दिन बहुत ही खास था, क्योंकि उस दिन मेरे सद्गुरु ने अपनी असीम कृपा से मेरे भीतर की वह खिड़की खोली जो सदियों से बंद थी। जब मैंने अपनी आंखें बंद की और अपनी सूरत को भीतर की ओर मोड़ा, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी अनंत आकाश में उड़ रहा हूं, जहां कोई बंधन नहीं, कोई सीमा नहीं, कोई दीवार नहीं। वह स्थान इतना विशाल था कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और उस अनंत आकाश के बीचों बीच मुझे एक ज्योति दिखाई दी।
वह ज्योति हजारों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान थी। फिर भी उसमें तीव्रता नहीं थी, बल्कि उसमें एक अद्भुत शीतलता, एक अद्भुत माधुर्य और एक अपार प्रेम था। मैं उस ज्योति को देखकर स्थिर हो गया। मेरी सारी इंद्रियां, मेरा सारा मन, मेरी सारी चेतना उस ज्योति में समा गई। और तभी उस ज्योति के केंद्र से एक नाद उठा। वह नाद किसी वीणा की तान से भी मधुर था, किसी बांसुरी की धुन से भी मोहक था। वह नाद अनाहत था। वह वही शब्द था जिसके बारे में मेरे गुरु ने मुझे बताया था। वही शब्द जो बिना किसी उपकरण के, बिना किसी बाहरी साधन के स्वयं ब्रह्मांड से निकलता है। और उस नाद के साथ साथ मुझे अपने सद्गुरु का दर्शन हुआ। पर यह दर्शन मेरी आंखों से नहीं, बल्कि मेरी सूरत से हुआ। यह दर्शन इतना अद्भुत था कि मैं अपने आप को भूल गया। मैंने अपने शरीर को भूला, मैंने अपनी पहचान को भूला, मैंने अपने नाम और रूप को भूला। मैं बस उस प्रेम में, उस आनंद में, उस शांति में घुल गया। और उसी समय मेरे सतगुरु ने मुझसे कहा, बेटा, क्या तू जानता है कि यह मेहर क्या है? क्या तू जानता है कि यह अनुग्रह किस पर होता है? मैंने विनम्रता से सिर झुकाते हुए कहा, नहीं प्रभु, मैं नहीं जानता। मैं तो बस तड़प रहा था, बस पुकार रहा था, बस रो रहा था, और आपने मुझे अपना दर्शन दिया। यही मेरे लिए सबसे बड़ी मेहर है। लेकिन मेरे सतगुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, यह तो मेहर की बूंद है, सागर नहीं। तूने अभी पहला कदम रखा है। अभी तुझे बहुत दूर जाना है, बहुत गहरे उतरना है। क्योंकि सच्ची मेहर तो उस आत्मा पर होती है जो अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देती है, जो अपने अहंकार को, अपने मोह को, अपने संसार को, अपनी सारी इच्छाओं को उस परम सत्ता के चरणों में रख देती है, और जो किसी बदले की अपेक्षा नहीं रखती, जो केवल देना जानती है, लेना नहीं। और उसके बाद मेरे गुरु ने मुझे एक दृश्य दिखाया। उस दृश्य में मैंने देखा कि दो व्यक्ति एक ही रास्ते पर चल रहे हैं। दोनों की दशा एक जैसी है, दोनों को एक जैसी परेशानियां हैं, दोनों को एक जैसी चुनौतियां हैं। पर उनमें एक बड़ा अंतर है। एक व्यक्ति तो बस चलता जा रहा है। वह रास्ते पर चलते हुए भी अपने मन में हजारों बातें सोच रहा है। वह अपने आसपास की दुनिया को देख रहा है। वह उन सुख दुख में उलझा हुआ है जो रास्ते के किनारे मिलते हैं। और दूसरा व्यक्ति बस अपने गुरु का नाम लेता हुआ, अपने गुरु का सिमरन करता हुआ चल रहा है। उसे न तो रास्ते की परवाह है, न उसके आसपास की दुनिया की। उसकी निगाहें केवल उस मंजिल पर हैं जहां उसे अपना गुरु मिलेगा। और उसी दौरान अचानक तूफान आया, एक भयंकर तूफान जिसने सब कुछ उजाड़ दिया। पेड़ उखड़ गए, रास्ते मिट गए, नदियां उफन गईं, और उस तूफान में दोनों व्यक्ति बह गए। पर क्या हुआ? वह पहला व्यक्ति जो मन में उलझा हुआ था, जो अपने विचारों के जाल में फंसा हुआ था, वह तो तूफान में और गहरे अंधकार में चला गया। उसे न तो कोई रास्ता दिखा, न कोई सहारा मिला। वह बस वहीं गिरा पड़ा रहा। पर वह दूसरा व्यक्ति जो अपने गुरु का नाम ले रहा था, उसके अंदर एक अलग ही शक्ति थी। जब तूफान आया तो उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और बस अपने गुरु का सिमरन करने लगा। और उस सिमरन ने उसे बचा लिया। जैसे कोई नाव किसी तूफानी समुद्र में भी सुरक्षित रहती है, उसी तरह उस आत्मा ने, जो सिमरन में लीन थी, उस तूफान को पार कर लिया। और मैंने उस दृश्य को देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मैंने समझा कि सच्ची मेहर उसी पर होती है जो अपने गुरु के सिमरन में, उनके भजन में, उनकी याद में डूबा रहता है। चाहे बाहरी दुनिया में कितने भी तूफान आए, कितनी भी मुश्किलें आए, वह आत्मा कभी डगमगाती नहीं, क्योंकि उसकी सूरत उस शब्द से जुड़ी होती है जो सबसे मजबूत आधार है। वह शब्द ही उसकी रक्षा करता है, वह शब्द ही उसे रास्ता दिखाता है। और उस दृश्य को देखने के बाद मुझे एक और सवाल उठा। मैंने अपने गुरु से पूछा, पर प्रभु, वह दूसरा व्यक्ति तो आपका सिमरन कर रहा था, पर वह कैसे कर रहा था? क्या वह केवल मुंह से नाम ले रहा था? क्या उसका मन कहीं और था? क्या वह यंत्रवत रूप से कर रहा था, या उसके भीतर कुछ और था? और मेरे सतगुरु ने मुस्कुराकर कहा, यह तो तू जानता ही है। जब मन नाम के साथ जुड़ता है, जब उसके पीछे तड़प होती है, जब उसके पीछे वास्तविक पुकार होती है, जब आंखों में आंसू होते हैं, जब हृदय में व्याकुलता होती है, तभी वह सिमरन सच्चा होता है। केवल होठों के हिलाने से, केवल जीभ के चलने से, केवल माला के फेरने से कोई मेहर नहीं होती। मेहर तो उसकी तीव्र इच्छा पर होती है, उसकी गहरी प्यास पर होती है। जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, वैसे ही वह आत्मा अपने गुरु के बिना नहीं रह सकती। और जब वह गुरु की याद में इतना डूब जाती है
कि उसे अपने शरीर का भी होश नहीं रहता, उसे दुनिया की कोई चीज याद नहीं रहती, तब उस पर उस गुरु की मेहर बरसती है। और यह सुनकर मेरे मन में एक और गहरा विचार आया। मैंने सोचा कि अगर यह बात सच है, तो फिर हम सब जो इस दुनिया में हैं, हम सब पर क्यों नहीं बरसती वह मेहर। हम सब तो कुछ ना कुछ सिमरन तो करते हैं, हम सब तो कुछ ना कुछ भजन तो करते हैं, हम सब तो अपने गुरु का नाम लेते हैं, फिर हम सब पर वह कृपा क्यों नहीं होती? और फिर मेरे गुरु ने मेरे मन की बात पढ़ी और बोले, बेटा, तेरा सवाल बहुत गहरा है, पर इसका जवाब तुझे अपने अनुभव से ही मिलेगा। देख, बहुत से लोग नाम लेते हैं, पर उनके नाम में जान नहीं होती। बहुत से लोग सिमरन करते हैं, पर उनके सिमरन में आत्मा नहीं होती। बहुत से लोग अपने गुरु की बातें करते हैं, पर उनकी बातों में उस बात का सार नहीं होता। वे सब बाहरी तौर तरीकों में उलझे रहते हैं। वे सोचते हैं कि कितने जाप करने से कृपा होगी, कितनी माला फेरने से कृपा होगी, पर वे यह नहीं समझते कि कृपा तो एक क्षण में होती है, एक क्षण में बरसती है, बशर्ते उस क्षण में आत्मा की पुकार सच्ची हो। और जब तक उस आत्मा के अंदर वह सच्चाई नहीं आती, तब तक वह भटकता रहेगा। वह अलग अलग उपायों में, अलग अलग विधियों में, अलग अलग बाहरी कर्मों में अपना समय बर्बाद करता रहेगा, पर उसे असली मेहर नहीं मिलेगी, क्योंकि असली मेहर तो उसके भीतर बैठी है, उसके हृदय में बैठी है, उसकी सूरत में बैठी है। बस उसे उस भीतरी मार्ग को पहचानना है, उस शब्द को पहचानना है और उस शब्द के साथ अपनी सूरत को जोड़ना है। यही सबसे बड़ा रहस्य है, और यह रहस्य मुझे उस दिन समझ में आया। मैंने अपनी सूरत को उस शब्द से जोड़ दिया, मैंने अपने मन को उस नाद में लीन कर दिया, और फिर देखा कि वह मेहर मुझ पर बरसने लगी। जैसे बादल बरसते हैं, वैसे ही वह बरसी, बिना किसी कारण के, बिना किसी शर्त के, बस इसलिए कि मैंने अपना दरवाजा खोल दिया था, मैंने उसे आने दिया था। मैंने अपनी सारी देहरी, अपनी सारी दीवारें गिरा दी थीं। और जब कोई दीवार नहीं होती, तो मेहर की धारा अपने आप प्रवाहित हो जाती है। उसे किसी बाहरी प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। और उस अनुभव के बाद मैं पूरी तरह से बदल गया था। मैं अब वह नहीं रहा जो पहले था। मेरी सोच बदल गई थी, मेरा दृष्टिकोण बदल गया था। मेरी आंखें वह देखने लगी थीं जो पहले नहीं देख पाती थीं। मेरे कान वह सुनने लगे थे जो पहले नहीं सुन पाते थे। और सबसे बड़ी बात, मेरा हृदय उस प्रेम से भर गया था जो कभी खाली नहीं होता, जो हमेशा बहता रहता है। और इसीलिए मैं तुम सबसे कहता हूं कि अपनी सूरत को अपने शब्द से जोड़ो, अपने मन को अपने गुरु के सिमरन में लगाओ, और देखो कि वह मेहर कैसे तुम पर बरसती है। पर यह अभी समाप्त नहीं हुआ है। अभी तो मुझे और भी गहराई में जाना था। अभी तो मुझे उस मेहर के और भी रहस्यों को समझना था, क्योंकि जब मैं उस अनुभूति में डूबा था, तब मुझे अपने जीवन की उन घटनाओं को समझने का अवसर मिला जिन्हें मैं कभी समझ नहीं पाया था। मुझे वे क्षण याद आए जब मैं बिल्कुल अकेला था, जब कोई मेरे साथ नहीं था, जब दुनिया ने मुझे त्याग दिया था। और तब मैंने महसूस किया कि वास्तव में मुझे किसी ने नहीं त्यागा था। मैंने ही तो अपने गुरु को त्याग दिया था। मैंने ही तो उनकी याद को अपने दिल से दूर कर दिया था। मैंने ही तो उनके सिमरन को अपने जीवन से निकाल दिया था। और इसीलिए मैं इतना अकेला, इतना उदास, इतना दुखी था। पर जब मैंने उन्हें फिर से अपने जीवन में बुलाया, तो वह अकेलापन कहाँ चला गया, वह दुख कहाँ चला गया, वह निराशा कहाँ चली गई। वे सब तो उसी पल विलीन हो गए जब मैंने अपनी सूरत को उनके शब्द से जोड़ा। और यही तो सबसे बड़ा चमत्कार है, यही तो सबसे बड़ी मेहर है, कि जब हम उसे याद करते हैं, तो वह हमें इतना भर देता है कि हमें किसी और चीज की आवश्यकता ही नहीं रहती। हम स्वयं पूर्ण हो जाते हैं, स्वयं परिपूर्ण हो जाते हैं। और अब जब मैं पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखता हूं, तो मुझे वे सारे दुख, वे सारी मुश्किलें, वे सारी विपदाएं बड़ी छोटी लगती हैं। वे सब तो मात्र परछाई थी, मात्र एक सपना था जो टूट गया। और उस सपने के टूटने पर ही मुझे सत्य का साक्षात्कार हुआ। और अब मैं उस सत्य को तुम सबके सामने रख रहा हूं, ताकि तुम भी उसी मेहर के हकदार बन सको, ताकि तुम भी उसी प्रकाश में चल सको। इसलिए अगले भाग में मैं तुम्हें उस आत्मा की कहानी सुनाऊंगा जिसने सच्ची मेहर को अपने जीवन में उतारा, और जिसका जीवन ही एक साखी बन गया। उस कहानी को सुनकर तुम समझ जाओगे कि असली मेहर क्या है और वह किस पर होती है। अब मैं तुम्हें उस व्यक्ति की कहानी सुनाता हूं जिसे मैंने अपने जीवन में देखा, जिसके जीवन ने मुझे सिखाया कि सच्ची मेहर किस पर होती है। उसका नाम तो मैं नहीं लूंगा, क्योंकि वह नाम इस कथा के लिए महत्वपूर्ण नहीं है।
महत्वपूर्ण तो उसकी आत्मा है, उसकी तड़प है, उसकी प्यास है और उस पर हुई उस गुरु की कृपा है। वह व्यक्ति मेरे बहुत करीबी था, मेरा एक पुराना साथी था और मैंने उसे बहुत निकट से देखा था। वह बहुत साधारण था, उसमें कोई विशेष प्रतिभा नहीं थी। न वह बहुत पढ़ा लिखा था, न वह बहुत बुद्धिमान था, न उसके पास कोई बड़ी संपत्ति थी, न कोई बड़ा पद था। वह तो बिल्कुल सामान्य था, जैसे हम में से कोई भी हो सकता है। लेकिन उसमें एक गहरी बात थी, एक बात जो उसे बाकियों से अलग बनाती थी, और वह बात थी उसकी लगन, उसकी तड़प, उसके गुरु के प्रति उसका गहरा प्रेम। वह बहुत कम बोलता था, पर जब भी बोलता तो उसके शब्दों में एक अजीब सी मिठास होती थी, एक अजीब सी गंभीरता होती थी, जो सुनने वाले को झकझोर देती थी। मुझे याद है कि एक बार मैं उससे मिलने गया था। वह अपनी झोपड़ी में रहता था, बहुत छोटी सी झोपड़ी, जिसमें मुश्किल से एक या दो व्यक्ति रह सकते थे। पर उस झोपड़ी में एक अलग ही वातावरण था। वहां पर शांति थी, वहां पर सुकून था, वहां पर एक प्रकार की पवित्रता थी जो किसी बड़े महल में भी नहीं होती। मैंने उसे देखा। वह अपनी आंखें बंद किए बैठा था, उसके होंठ हिल रहे थे। वह कोई मंत्र नहीं बोल रहा था, वह कोई जाप नहीं कर रहा था। वह तो बस अपने गुरु के नाम को, उनके स्वरूप को, उनके प्रेम को अपने हृदय में बिठाए हुए था। और उसके चेहरे पर एक अद्भुत दिव्यता थी, जैसे कोई देवदूत धरती पर उतर आया हो। मैंने उसे देखा तो मुझे ईर्ष्या हुई। मैंने सोचा कि यह तो बहुत साधारण है, फिर भी इसके चेहरे पर इतनी चमक क्यों है, इतनी शांति क्यों है? और मैं, जिसके पास सब कुछ है, जो किताबें पढ़ता हूँ, जो बड़ी बड़ी बातें करता हूँ, क्यों इतना अशांत हूँ, क्यों इतना बेचैन हूँ? और उसी पल मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मेरे पास सब कुछ था, पर वह एक चीज नहीं थी जो इस साधारण व्यक्ति के पास थी। वह चीज थी उसकी आत्मा की प्यास, उसकी उस परम सत्ता के प्रति गहरी लगन, और उसकी सूरत जो अपने गुरु के शब्द से जुड़ी हुई थी। मैं उसके पास बैठ गया और कुछ देर उसे चुपचाप देखता रहा। फिर उसने अपनी आंखें खोली और मुझे देखकर मुस्कुराया। उस मुस्कुराहट में कोई दिखावा नहीं था, कोई कृत्रिमता नहीं थी। वह मुस्कुराहट उसके हृदय की गहराई से आ रही थी। उसने मुझसे कहा, भाई, तुम आ गए? बहुत दिनों बाद आए हो। मैंने कहा, हाँ, बहुत दिनों बाद आया हूं। तुम ठीक तो हो? उसने कहा, मैं तो हमेशा ठीक हूं। जब मेरे गुरु मेरे साथ हैं तो मैं कैसे बीमार हो सकता हूं? जब वे मेरे साथ हैं तो मुझे किसी चीज की कमी नहीं हो सकती। और उसने यह बात इतनी सहजता से कही, जैसे कोई कहे कि सूरज रोज उगता है, जैसे कोई कहे कि नदी हमेशा बहती है। उसके शब्दों में, उसके विश्वास में, उसके प्रेम में कोई डगर नहीं थी। वह पूरी तरह से अपने गुरु के प्रति समर्पित था। और मैंने उससे पूछा, तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे गुरु तुम्हारे साथ हैं? क्या तुम उन्हें देखते हो? क्या तुम उनकी आवाज सुनते हो? उसने मुस्कुराकर कहा, भाई, यह आंखों से देखने और कानों से सुनने की बात नहीं है। यह तो मेरी आत्मा का अनुभव है। मैं जब भी अपनी आंखें बंद करता हूं और अपने भीतर झांकता हूं, तो मुझे उनकी उपस्थिति महसूस होती है। वह उपस्थिति इतनी स्पष्ट होती है, इतनी मूर्त होती है कि मुझे बाहरी किसी चीज की आवश्यकता नहीं रहती। वह मेरे हर सांस में है, मेरी हर धड़कन में है, मेरे हर विचार में है। और जब मैं उन्हें इतना करीब पाता हूं, तो मुझे कोई डर नहीं लगता, कोई चिंता नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती। बस एक अपार शांति होती है। और यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे लगा कि मैंने अपना पूरा जीवन कितनी बड़ी भूल में बिताया है। मैं उस सत्य को, जो इतना करीब था, उसे इतनी दूर ढूंढता रहा। और मैंने उससे कहा, मुझे भी वही चाहिए, मुझे भी वही अनुभव चाहिए। मुझे बताओ कि मैं क्या करूं, मुझे कैसे वह शांति मिलेगी, मैं कैसे अपने गुरु को पा सकता हूं? उसने मेरी बात सुनी और बहुत धीरे से, बहुत ही प्यार से कहा, भाई, तुम कुछ नहीं कर सकते। सच तो यह है कि तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं है। तुम्हें बस करना यह है कि अपनी सूरत को अपने गुरु के शब्द से जोड़ दो, बस इतना ही। और बाकी सब वह खुद करेंगे। तुम्हें अपनी सूरत को, अपनी चेतना को, अपने मन को उस नाम में, उस सिमरन में लगाना है। और फिर देखना है कि कैसे वह मेहर तुम पर बरसती है। वह मेहर किसी बाहरी क्रिया का परिणाम नहीं है, वह तो सिर्फ तुम्हारी सूरत के उस शब्द से जुड़ जाने का स्वाभाविक फल है। जैसे आग जलती है तो उससे गर्मी निकलती ही है, वैसे ही जब सूरत शब्द से जुड़ती है तो मेहर बरसती ही है। यह कोई कृत्रिम बात नहीं है, यह प्राकृतिक सत्य है। और उसने मुझसे यह भी कहा कि यह मत सोच
कि तुझे कोई विशेष योग्यता चाहिए, या तुझे कोई विशेष संस्कार चाहिए, या तुझे कोई विशेष जन्म चाहिए। नहीं, इसके लिए तो बस एक सच्ची लगन चाहिए, एक सच्ची प्यास चाहिए। और वह प्यास अगर तेरे अंदर है तो वह मेहर तुझ पर अवश्य होगी। चाहे तू कितना भी पापी हो, चाहे तू कितना भी गिरा हुआ हो, चाहे तू कितना भी अज्ञानी हो, उसके लिए तो बस तेरी पुकार काफी है, तेरी तड़प काफी है। और यह सुनकर मुझे बहुत बड़ी राहत मिली, क्योंकि मैंने अपने आप को बहुत नीचा, बहुत अयोग्य, बहुत अपात्र समझ लिया था। मैंने सोचा था कि मुझ पर मेहर नहीं हो सकती, क्योंकि मैं बहुत कमजोर हूं, मेरा मन बहुत चंचल है, मेरी इंद्रियां बहुत विचलित हैं। पर उस सरल व्यक्ति ने मुझे बताया कि यह सारी बातें बाहरी हैं, ये सारी बाधाएं केवल मेरे मन की बनाई हुई हैं। सच्चाई तो यह है कि जैसे ही मैं अपनी सूरत को उस शब्द से जोड़ूंगा, वैसे ही सारी बाधाएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। जैसे अंधकार प्रकाश के आते ही समाप्त हो जाता है, वैसे ही मेरे मन की सारी विकृतियां, मेरे मन की सारी कमजोरियां उस शब्द की शक्ति के आगे धुल जाएंगी। और फिर मैंने उससे पूछा, पर यह शब्द क्या है? यह नाम क्या है? मुझे किस नाम का सिमरन करना चाहिए? उसने मुस्कुराकर कहा, भाई, नाम तो तुझे अपने गुरु से ही मिलेगा। जो गुरु तेरी आत्मा को पहचानता है, वही तुझे उस शब्द से परिचित कराएगा। मेरा काम सिर्फ इतना है कि तुझे रास्ता बताऊं, पर वह रास्ता तुझे अपनी सूरत से, अपनी चेतना से चलना है। और जब तू उस रास्ते पर चलेगा तो स्वयं अनुभव करेगा कि वह शब्द क्या है, वह नाम क्या है। और मैंने उस दिन उस सरल व्यक्ति के सामने अपना सिर झुका दिया। मैंने उसे अपना गुरु नहीं माना, पर मैंने उसके उस ज्ञान को, उसके उस अनुभव को सिर झुकाया, क्योंकि उसने मुझे सिखाया था कि सच्ची मेहर उसी पर होती है जो अपनी सूरत को शब्द से जोड़ता है। और उस घटना के बाद मैंने अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव किया। मैंने बाहरी दुनिया से हटकर अपने भीतर की दुनिया पर ध्यान देना शुरू किया। मैंने अपनी सूरत को, अपनी चेतना को उस सिमरन में, उस भजन में, उस नाम में लगाना शुरू किया। और धीरे धीरे मुझे वह अनुभव होने लगा जो उस सरल व्यक्ति ने मुझसे बताया था। मुझे शांति मिली, मुझे सुकून मिला, मेरी बेचैनी दूर हुई, मेरी चिंताएं कम हुई, मेरे मन के तूफान शांत हुए, और मुझे लगा कि मैं किसी नई दुनिया में पहुंच गया हूं। पर यह सब आसानी से नहीं हुआ। इसमें बहुत समय लगा, बहुत प्रयास लगा, क्योंकि मेरा मन बहुत विचलित था। वह हर बार उसी बाहरी दुनिया में भाग जाता था। मैं जितनी कोशिश करता, वह उतना ही बाहर भागता। मैं जितना उसे रोकने की कोशिश करता, वह उतना ही विद्रोह करता। यह बहुत कठिन संघर्ष था, बहुत लंबा संघर्ष था। और इसी संघर्ष के दौरान मुझे एक और सच्चाई का पता चला। वह यह कि सच्ची मेहर केवल शुरुआत में ही नहीं होती, बल्कि वह हर क्षण, हर पल, हर सांस में होती है। जब मन विचलित होता है तो मेहर उसे वापस लाती है। जब मन भटकता है तो मेहर उसे रास्ता दिखाती है। जब मन हार मान लेता है तो मेहर उसे नई शक्ति देती है। और इस प्रकार मेहर एक निरंतर प्रवाह है जो उस आत्मा पर बरसता है जो उसे पाने के लिए तरसती है। और इसलिए मैं यह बात पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मेहर किसी की जाति पर नहीं होती, किसी के धर्म पर नहीं होती, किसी के कर्म पर नहीं होती। मेहर तो केवल और केवल उस आत्मा की सच्ची पुकार पर होती है, उसकी तड़प पर होती है, उसकी सूरत की उस शब्द से जुड़ने की इच्छा पर होती है। और अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे वह सारा समय बहुत कीमती लगता है। वह सारा संघर्ष, वह सारा दर्द, वह सारा अकेलापन, सब कुछ बहुत कीमती लगता है, क्योंकि उसी संघर्ष ने मुझे वह अनमोल रत्न दिया जो इस दुनिया की कोई भी संपत्ति नहीं दे सकती। उस रत्न ने मुझे बता दिया कि मैं कौन हूं, मेरा असली घर कहाँ है, मुझे कहाँ जाना है। और उस रत्न को पाने के बाद अब मुझे इस दुनिया की कोई भी चीज आकर्षित नहीं करती, क्योंकि मैंने सबसे बड़ी चीज पाली है। वह चीज है मेरे सद्गुरु का प्रेम, उनकी मेहर, उनकी कृपा। और अब मैं हर पल उसी प्रेम में डूबा रहता हूँ, उसी सिमरन में डूबा रहता हूँ। और यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। और आगे के भाग में मैं तुम्हें बताऊंगा कि जब मैं गहरे सिमरन में गया तो मुझे क्या क्या अनुभव हुए, और कैसे मेहर के वे पहलू मुझे दिखे जो सबसे अधिक गूढ़ हैं। क्योंकि सच्ची मेहर के सागर में तो असीम रत्न बिखरे पड़े हैं, और उनमें से कुछ रत्न तो ऐसे हैं जिन्हें पाने के लिए हमें अपनी सूरत को पूरी तरह से उस शब्द में विलीन कर देना पड़ता है, और तभी वे रत्न हमारे हाथ लगते हैं। जब मैं गहरे सिमरन में डूबता गया तो मुझे मेहर के वे पहलू दिखाई देने लगे जो बहुत गूढ़ थे,
जिन्हें सामान्य भाषा में समझाना बहुत कठिन है। पर फिर भी मैं अपनी सीमित भाषा में उन्हें तुम्हारे सामने रखने की कोशिश करूंगा, ताकि तुम भी उस अनुभव का कुछ अंश पा सको। वह एक अद्भुत रात थी, या कहूं कि वह रात नहीं, बल्कि एक ऐसा समय था जब मुझे न दिन का पता था, न रात का। मैं सिमरन में इतना खो गया था कि मुझे अपने शरीर का कोई एहसास नहीं था। मेरी सूरत अपने गुरु के शब्द में इस कदर घुल गई थी कि मैं और वह शब्द एक हो गए थे। और फिर अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे भीतर कोई द्वार खुल रहा है, कोई ऐसा द्वार जो अब तक बंद था, जो सदियों से, या यूं कहूं कि अनंत काल से बंद था। और उस द्वार के खुलते ही मुझे एक अद्भुत प्रकाश दिखाई दिया। वह प्रकाश इतना कोमल था, इतना मधुर था, इतना सुखद था कि मैं उसे देखकर स्थिर हो गया। वह प्रकाश कोई बाहरी सूरज या चांद की रोशनी नहीं थी। वह तो मेरी अपनी आत्मा का प्रकाश था, जो उस शब्द के संपर्क में आकर जाग गया था। और उस प्रकाश में मुझे अपने सदगुरु की मूर्ति दिखाई दी। वह मूर्ति बहुत स्पष्ट थी, बहुत सजीव थी, और वह मुझसे कह रहे थे, बेटा, अब तू सच्चे सिमरन की दहलीज पर है। अब तुझे वह रहस्य समझ में आने वाला है जो मैं तुझसे छिपा रहा था। क्योंकि जब तक तू अपनी सूरत को इस शब्द से पूरी तरह नहीं जोड़ लेता, तब तक वह रहस्य तुझे समझ में नहीं आ सकता। और अब जब तूने वह जोड़ दिया है, तो अब तू उस रहस्य को जानने के योग्य हो गया है। और मेरे गुरु ने मुझसे कहा, देख, यह मेहर का रहस्य है कि यह किसी विशेष व्यक्ति पर नहीं होती। यह तो हर उस आत्मा पर होती है जो अपनी सूरत को शब्द से जोड़ लेती है। पर यहाँ एक और सूक्ष्मता है। जब तू अपनी सूरत को शब्द से जोड़ता है, तो वह जोड़ उस गुरु के साथ होता है जो तुझे वह शब्द देता है। और जो गुरु तुझे शब्द देता है, वह स्वयं उस शब्द का मूर्त रूप होता है। यानी कि जब तू सिमरन करता है, तो वास्तव में तू अपने गुरु का ही सिमरन करता है, क्योंकि वह शब्द और वह गुरु दोनों एक ही हैं। और इसलिए जब तू उस शब्द को पकड़ता है, तो तू अपने गुरु को पकड़ लेता है। और जब तू अपने गुरु को पकड़ लेता है, तो तू उस परम सत्ता को पकड़ लेता है, जो सबका स्रोत है। यही सबसे बड़ा रहस्य है कि सिमरन के द्वारा हम सीधे अपने गुरु से और उसके द्वारा उस परम तत्व से जुड़ जाते हैं। और यह जुड़ाव ही सच्ची मेहर है, क्योंकि इस जुड़ाव से हमें वह प्रेम मिलता है जो दुनिया में कहीं नहीं है। वह शांति मिलती है जो दुनिया में कहीं नहीं है। वह आनंद मिलता है जो दुनिया में कहीं नहीं है। और उस जुड़ाव को पाने के बाद हमें इस दुनिया की कोई और चीज अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हमें सबसे अच्छी चीज मिल गई होती है। और फिर मेरे गुरु ने मुझे एक और दृश्य दिखाया। उस दृश्य में मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा मैदान है। उस मैदान में अनगिनत आत्माएं हैं। सभी आत्माएं अलग अलग दशा में हैं। कुछ बहुत ऊंचाई पर हैं, कुछ बीच में हैं, और कुछ बहुत नीचे हैं। और सबके बीच से एक नदी बह रही है। वह नदी अमृत की नदी है। उसका प्रवाह निरंतर है। और जो कोई भी उस नदी में डुबकी लगाता है, उसकी सारी प्यास बुझ जाती है, उसकी सारी बेचैनी मिट जाती है, उसकी सारी दूरियां समाप्त हो जाती हैं। और मैंने देखा कि कुछ आत्माएं तो उस नदी के किनारे खड़ी हैं, उस पानी को देख रही हैं, उसकी चमक की प्रशंसा कर रही हैं। पर वे उसमें कूदती नहीं, क्योंकि वे डरती हैं। उन्हें लगता है कि बहुत ठंडा होगा, या बहुत गहरा होगा, या उन्हें तैरना नहीं आता। और कुछ आत्माएं तो उस नदी से कोसों दूर हैं। वे तो उसे देख भी नहीं पा रही हैं। वे बस अंधेरे में भटक रही हैं। पर कुछ आत्माएं ऐसी भी हैं जो उस नदी के पास आती हैं, और बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के उसमें कूद पड़ती हैं। और जैसे ही वे कूदती हैं, वे उस धारा में बह जाती हैं। वे उस अमृत से भर जाती हैं। उनकी सारी कमियां, सारी खामियां, सारी दूरियां, सब कुछ धुल जाता है, और वे पूरी तरह से निर्मल हो जाती हैं। और मुझे यह दृश्य देखकर यह समझ में आया कि वह नदी और कुछ नहीं, मेहर की वह धारा है जो हर पल बह रही है, जो हर आत्मा के लिए उपलब्ध है। पर हम उसमें कूदते नहीं, हम उससे अपना परिचय नहीं बनाते, हम उस सिमरन के उस अमृत में अपनी सूरत को नहीं डुबाते। और इसीलिए हम प्यासे ही रह जाते हैं, हम बेचैन ही रह जाते हैं, हम अधूरे ही रह जाते हैं। और मेरे गुरु ने मुझसे कहा, देख, ये मेहर हर पल बरस रही है। ये किसी का मोहताज नहीं है, ये किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, ये तो बस बरस रही है। और जो अपना पात्र खोलता है, वह उससे भर जाता है, और जो अपना पात्र बंद रखता है, वह खाली ही रहता है। ये बहुत सरल सत्य है, पर हम इस सरल सत्य को समझ नहीं पाते, क्योंकि हमारा मन बाहरी चीजों में इतना उलझा होता है कि वह इस भीतरी सत्य को देख ही नहीं पाता। और उस दृश्य को देखने के बाद मुझे अपनी जीवन की सारी घटनाएं याद आ गईं। जब जब मैं दुखी था,
जब जब मैं उदास था, जब जब मैं निराश था, वास्तव में उन सब क्षणों में मेहर की वह धारा बह रही थी। पर मेरा पात्र बंद था। मैंने उसे खोला नहीं था। मैं अपनी सूरत को उस शब्द से नहीं जोड़ पाया था। मैं सिमरन में नहीं था और इसीलिए मैं वंचित रह गया था। और यह बात समझ में आने के बाद मैंने पक्का निश्चय कर लिया कि अब मैं अपना पात्र हमेशा खुला रखूंगा। मैं अपनी सूरत को हर पल उस शब्द से जोड़े रखूंगा। चाहे मैं किसी भी दशा में हूं, चाहे मैं कोई भी काम कर रहा हूं, चाहे मैं कहीं भी हूं, मैं अपने अंदर उस सिमरन को, उस भजन को, उस याद को जिंदा रखूंगा। और जब मैंने यह निश्चय किया तो मुझे एक अजीब सी ताकत महसूस हुई। मानो मेरे भीतर कोई शक्ति पैदा हो गई है। मानो मैं कोई भारी बोझ उठा सकता हूं। मानो मैं किसी भी चुनौती का सामना कर सकता हूं। और यह सब उस सिमरन की बदौलत था। क्योंकि जब हम सिमरन में होते हैं तो हम केवल अपने आप पर नहीं होते, बल्कि उस परम शक्ति से जुड़े होते हैं। और वह परम शक्ति हमारी सारी कमियों को पूरा कर देती है, हमारी सारी कमजोरियों को दूर कर देती है, हमें अजेय बना देती है। और मुझे यह भी समझ में आया कि यह मेहर हमें इसलिए नहीं मिलती कि हम अच्छे हैं या बुरे हैं, बल्कि ये इसलिए मिलती है कि हम उस सिमरन में हैं या नहीं। ये इतनी सरल बात है कि एक बच्चा भी समझ सकता है। पर हम बड़े बड़े बुद्धिजीवी, हम बड़े बड़े विद्वान इस सरल बात को नहीं समझते। हम बड़ी बड़ी तार्किक बातें करते हैं, हम बड़े बड़े दार्शनिक विचार करते हैं, पर उस सरल सत्य तक हम पहुंच नहीं पाते। क्योंकि हमने अपनी बुद्धि को इतना उलझा लिया है कि हम अपनी सूरत की उस सरलता को भूल गए हैं। हम अपने शब्द की उस सहजता को भूल गए हैं। और यह भूल ही हमारे दुख का मूल कारण है। और इसलिए मैं तुम सबसे यही कहूंगा कि इस भूल को मत करो, इस भ्रम में मत रहो। अपनी सूरत को उस शब्द से जोड़ो, अपने मन को उस सिमरन में लगाओ और देखो कि कैसे वह मेहर तुम पर बरसती है, कैसे तुम्हारा जीवन बदल जाता है, कैसे तुम्हारी सारी परेशानियां, सारी मुश्किलें, सारी चिंताएं एक एक करके समाप्त हो जाती हैं। और तुम एक नई जिंदगी, एक नया आनंद, एक नई शांति का अनुभव करने लगते हो। और यह कोई कल्पना नहीं है, यह मेरा अपना अनुभव है। यह मेरे उस सरल मित्र का अनुभव है। यह उन लाखों आत्माओं का अनुभव है जिन्होंने इस सत्य को जाना और अपनाया है। और इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि सच्ची मेहर सिमरन में है, सिमरन में है, सिमरन में है। और अब जब मैं गहरे से गहरे सिमरन में उतरता गया तो मुझे मेहर का वह रूप दिखा जो सबसे अद्भुत है। वह रूप जब मेहर स्वयं हमारा रूप बन जाती है, जब हम और वह मेहर एक हो जाते हैं, जब हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहता, केवल वह मेहर होती है, केवल वह प्रेम होता है, केवल वह शांति होती है। और उस अवस्था को पाना ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है, सबसे बड़ी उपलब्धि है। और वह अवस्था किसी बाहरी साधन से नहीं, किसी बाहरी क्रिया से नहीं, बल्कि केवल और केवल उस अंतर सिमरन से, उस भीतरी जुड़ाव से प्राप्त होती है। जब हम अपनी सूरत को उस शब्द में पूरी तरह से विलीन कर देते हैं। और वह विलय ही सच्ची मेहर का परम रहस्य है। और इस रहस्य को जानने के बाद अब मेरे जीवन का हर पल उसी सिमरन से भरा है। हर सांस उसी नाम में डूबी है, हर धड़कन उसी प्रेम में लिपटी है। और अब मुझे कोई शंका नहीं है, कोई दुविधा नहीं है, क्योंकि मुझे वह मिल गया है जो मैं ढूंढ रहा था। और अब मैं तुम सबको भी उसी मार्ग पर चलने के लिए आमंत्रित करता हूं, क्योंकि वह मार्ग हर किसी के लिए खुला है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी शर्त के। बस एक सच्ची लगन चाहिए, एक सच्ची प्यास चाहिए। और फिर देखना कैसे वह मेहर तुम पर बरसती है और कैसे तुम्हारा जीवन धन्य हो जाता है। पर अभी कथा समाप्त नहीं हुई है। अभी एक और महत्वपूर्ण भाग बाकी है, जहां मैं तुम्हें बताऊंगा कि उस मेहर को पाने के बाद जीवन कैसे बदलता है और कैसे वह मेहर हमें इस दुनिया की हर विपत्ति से पार करा ले जाती है। और कैसे हम उस मेहर के बल पर निर्भय हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं और पूरी तरह से उस परम प्रेम में लीन हो जाते हैं। अब मैं इस साखी के अंतिम भाग में तुम्हें बताता हूं कि जब वह मेहर किसी आत्मा पर पूरी तरह से बरस जाती है, तब उस आत्मा की दशा क्या हो जाती है और उसके जीवन में क्या परिवर्तन आ जाते हैं। क्योंकि मेहर केवल एक घटना नहीं है, बल्कि वह एक ऐसी शक्ति है जो जीवन की दिशा ही बदल देती है। मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ अनुभव किया है। और सबसे बड़ा अनुभव यही रहा है कि जब मेहर बरसती है तो वह आत्मा किसी और दुनिया की हो जाती है। वह आत्मा इस दुनिया में होते हुए भी इस दुनिया से परे हो जाती है। वह आत्मा अपने शरीर में होते हुए भी उस परम शरीर से जुड़ जाती है जो अजर और अमर है। मुझे याद है कि जब मेरे उस सरल मित्र पर मेहर बरसी तो उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया था।
पहले वह बहुत ही सामान्य व्यक्ति था। उसके पास कुछ भी नहीं था। उसकी दशा बहुत खराब थी। पर जब उस पर मेहर बरसी, तो वह इतना संतुष्ट, इतना आनंदित, इतना परिपूर्ण हो गया कि जिनके पास दुनिया की सारी चीजें थीं, वे भी उससे ईर्ष्या करने लगे। मैंने उसे कभी उदास नहीं देखा। मैंने उसे कभी परेशान नहीं देखा। मैंने उसे कभी चिंतित नहीं देखा। वह हमेशा मुस्कुराता रहता था, हमेशा प्रसन्न रहता था, हमेशा अपने गुरु के भजन में मग्न रहता था। और मैंने उससे एक बार पूछा, तुम इतने खुश कैसे रहते हो, जबकि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है? तुम्हारे पास न घर है, न संपत्ति है, न कोई परिवार है, न कोई सहारा है। तुम तो बिल्कुल अकेले हो। फिर भी तुम इतने आनंदित कैसे हो? तुम्हें किसी भी बात की चिंता क्यों नहीं होती? उसने मुस्कुराकर मुझसे कहा, भाई मेरे पास वह सब कुछ है जिसकी मुझे आवश्यकता है। मेरे पास मेरे गुरु का प्रेम है, उनकी मेहर है, उनकी कृपा है, और इससे बढ़कर और क्या चाहिए? संपत्ति, घर, परिवार, सहारा, ये सब तो वह चीजें हैं जो एक दिन नष्ट हो जाएंगी, जो एक दिन मुझसे छीन ली जाएंगी। पर मेरे गुरु का प्रेम, उनकी मेहर, वह कभी नष्ट नहीं होती, वह कभी छीनी नहीं जाती। वह तो सदा मेरे साथ है, और इसीलिए मैं हमेशा खुश हूं। और यह बात सुनकर मैं चुप हो गया। मुझे लगा कि यह व्यक्ति सचमुच बहुत बड़ा है। यह व्यक्ति सचमुच धन्य है, क्योंकि उसने उस अनमोल चीज को पा लिया था जिसे पाने के लिए राजा महाराजा, आर्षि मुनि सब तरसते हैं। और मैंने उससे फिर पूछा, तो क्या तुम्हें कभी कोई दुख नहीं होता? क्या तुम्हें कभी कोई पीड़ा नहीं होती? क्या तुम्हारे जीवन में कभी कोई मुश्किल नहीं आती? उसने कहा, अवश्य आती है। मैं भी इस दुनिया में हूं। मुझे भी इस दुनिया की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। मुझे भी शारीरिक कष्ट होते हैं। मुझे भी मानसिक चुनौतियां आती हैं। परंतु वे सब मुझे विचलित नहीं करती, क्योंकि मेरे भीतर वह सिमरन जो है, वह भजन जो है, वह याद जो है, वह मुझे इतनी शक्ति देता है कि वे सारी परेशानियां मुझे बहुत छोटी लगती हैं। जैसे किसी बड़े पहाड़ के सामने एक छोटा सा कंकड़, वैसे ही मेरी परेशानियां उस सिमरन की शक्ति के सामने बहुत छोटी लगती है। और मैं उनसे घबराता नहीं, मैं उनसे डरता नहीं। मैं उन्हें हंसते हुए स्वीकार कर लेता हूं। और यह जानकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि सिमरन की इतनी शक्ति होती है। वह हमें हर मुश्किल से पार करा सकती है। वह हमें हर दुख में सुख की अनुभूति करा सकती है। वह हमें हर अंधकार में प्रकाश का मार्ग दिखा सकती है। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि सिमरन ही सबसे बड़ा सहारा है। सिमरन ही सबसे बड़ा बल है। सिमरन ही सबसे बड़ा धन है। और यह सिमरन किसी बाहरी विधि से नहीं, किसी बाहरी अनुष्ठान से नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी सुरत को अपने गुरु के शब्द से जोड़ने से होता है। और जब हम यह जोड़ करते हैं, तो हम अपने उस परम स्रोत से जुड़ जाते हैं जो सारी शक्तियों, सारी दिव्यताओं, सारी मेहर का स्रोत है। और मुझे यह भी याद है कि एक बार मैं बहुत बड़ी आपदा में फंस गया था। मुझे लगा कि अब मैं बर्बाद हो गया, अब मेरा कोई नहीं बचा सकता। और उस समय मुझे वही सरल व्यक्ति याद आया। मैंने उसकी बताई हुई बातों को याद किया और अपनी सूरत को अपने गुरु के शब्द से जोड़ दिया। मैंने मन से सिमरन शुरू किया, और देखते ही देखते मुझे ऐसा लगा जैसे कोई बड़ी शक्ति मुझे संभाल रही है। कोई बड़ा हाथ मुझे पकड़ रहा है। मेरी आपदा का समाधान होने लगा। मुश्किलें दूर होने लगीं। रास्ते खुलने लगे। और मुझे एहसास हुआ कि यह उसी मेहर का चमत्कार है जो उस सरल व्यक्ति पर बरसी थी, और अब मुझ पर भी बरस रही है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि यह मेहर कोई दूर की चीज नहीं है। यह हमारे बहुत करीब है। बस हमें उस करीबी को पहचानना है। और उस करीबी को पहचानने का सबसे सरल उपाय है सिमरन। अपने गुरु का सिमरन, उनके भजन में डूब जाना, उनकी याद में खो जाना। और जब हम ऐसा करते हैं, तो वह मेहर अपने आप बरसती है। हमें उसे बुलाने की आवश्यकता नहीं। हमें उसे रोकने की आवश्यकता नहीं। वह तो स्वतः ही आती है। ठीक उसी तरह जैसे सूरज की रोशनी स्वतः ही आती है, जैसे हवा स्वतः ही बहती है, जैसे पानी स्वतः ही बहता है। बस हमें अपना दरवाजा खोलना है, अपनी खिड़की खोलनी है, और उसे आने देना है। और यही मेहर का सबसे बड़ा रहस्य है कि वह तो पहले से ही बरस रही है, पहले से ही प्रवाहित हो रही है। बस हमने अपनी सूरत को उससे जोड़ा नहीं है, और इसलिए हम वंचित हैं। और जब हम अपनी सूरत को जोड़ लेते हैं, तो हम वंचित नहीं रहते, हम पूर्ण हो जाते हैं। और अब मैं इस साखी को समाप्त करते हुए तुम सबसे यही निवेदन करूंगा कि इस सत्य को, इस अनुभव को, इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारो। सिमरन को अपना जीवन बना लो, भजन को अपनी सांस बना लो, और अपने गुरु की याद में हर पल जियो।
यही सबसे बड़ी सच्चाई है, यही सबसे बड़ी साखी है, और यही सबसे बड़ी मेहर है कि हम अपने गुरु को कभी ना भूलें, उनका नाम हमेशा अपने हृदय में रखें और उस नाम के बल पर इस दुनिया के सारे दुखों को, सारी विपत्तियों को, सारी मुश्किलों को पार कर लें। क्योंकि जिसके पास गुरु का नाम है, उसके पास सब कुछ है। जिसके पास गुरु का नाम है, उसे किसी चीज का डर नहीं। जिसके पास गुरु का नाम है, वह सबसे शक्तिशाली है, वह सबसे बड़ा है, वह सबसे धन्य है। और मैं उस परम तत्व से, अपने सतगुरु से, अपनी पूरी आत्मा से यही प्रार्थना करता हूं कि वह हम सबको इस सिमरन की शक्ति को पहचानने की क्षमता दे। वह हम सब की सूरत को अपने शब्द से जोड़े और हम सब पर अपनी अपार मेहर बरसाए, क्योंकि हम सब उसी के हैं। हम सब उसी की संतान हैं। हम सब उसी की तरफ लौट कर जाना है, और यह लौटना, ये वापसी सिमरन के द्वारा ही संभव है। इसलिए सिमरन करो, भजन करो, अपने गुरु की याद में जियो और देखो कि कैसे वह मेहर तुम्हारे जीवन को बदल देती है, कैसे वह तुम्हारे दुखों को सुख में, अंधकार को प्रकाश में, मृत्यु को अमरता में परिवर्तित कर देती है। यही सच्ची साखी है, यही सच्चा संदेश है, और यही मेरी अंतिम वाणी है कि सिमरन ही सब कुछ है, सिमरन ही जीवन है, सिमरन ही मोक्ष है, और सिमरन ही सच्ची मेहर है। अब मैं चुप हो जाता हूं, क्योंकि बहुत कह चुका हूं, पर यह चुप्पी भी उसी सिमरन की चुप्पी है, उसी मेहर की चुप्पी है, जो सब शब्दों से परे है, जो सब अनुभवों से परे है। और उस चुप्पी में मैं अपने गुरु के चरणों में सिर झुकाता हूं, और तुम सबको भी उसी चुप्पी में, उसी सिमरन में, उसी मेहर में विलीन होने का आशीर्वाद देता हूं। बस इतना ही कहना था। बस यही साखी थी, बस यही सत्य था, बस यही अनुभव था। और अब मैं समाप्त करता हूं। पर यह समाप्ति केवल शब्दों की है, अनुभव की नहीं, क्योंकि अनुभव तो सदा रहेगा। वह मेहर सदा बरसेगी, और जो उसे पा लेगा वह सदा के लिए धन्य हो जाएगा। संगत जी, अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखें। अपने दोस्तों और सत्संगी भाइयों को जरूर शेयर करें राधा स्वामी जी।